सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो इंटरनेट प्राप्त होता है किसके द्वारा प्राप्त होता है। देखेंगे आईएसपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब हम इंटरनेट पर कोई काम करते हैं, जब हमारा डाटा इंटरनेट पर जाता है, तब हमारा डाटा एक सर्वर के थ्रू हमें प्राप्त होता है और जो हम इंटरनेट लेते हैं वो इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जिसका नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जहां से हमें इंटरनेट प्राप्त होता है। हम देखेंगे भारत की इंटरनेट प्रदाता कंपनी। देखेंगे सबसे पहले बीएसएनएल जिसको बोलते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। सबसे पहले कौन सी कंपनी थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत की, और इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम कर दिया गया? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना, इसके द्वारा भारत में इंटरनेट चलाया गया था। इसके द्वारा भारत में इंटरनेट सर्वप्रथम चलाया गया था 15 अगस्त 1995 में। और देखेंगे भारत की इंटरनेट प्रदाता कंपनी एमटीएनएल, जिसको आप बोलते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसका नाम क्या होता है? एमटीएनएल का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और साथ ही साथ हम देखेंगे मंत्रा ऑनलाइन, यह भी एक प्रकार की भारतीय इंटरनेट प्रदाता कंपनी है जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट ले करके और पूरे भारत में फैलाती है। और अगला क्या है? सत्यम ऑनलाइन, यह भी एक प्रकार की भारत की इंटरनेट प्रदाता कंपनी है। देखेंगे कि इन कंपनियों के अपने डीएनएस सर्वर भी हैं। सर्वर आपको बता दिया गया है। सर्वर क्या होता है? सर्वर वह होता है जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं तो हमारा डाटा सर्वर पर जाता है और सर्वर से आगे बढ़ करके आईएसपी, जिसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, द्वारा हमें प्राप्त होता है। और सर्वर में हमारा डाटा जाकर के क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं डीएनएस, जिसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। जैसे होता है कि कंपनी का विशेष प्रकार का कोड होता है। जब हम इंटरनेट को लेते हैं तो हमारे कंपनी का क्या होता है? हर कंपनियों क्या होता है? एक प्रकार का विशेष डोमेन नेम होता है, जिसके द्वारा यह पहचानी जाती है कि इस कंपनी का वेबसाइट क्या है, इस पर जो कार्य किया जा रहा है ये किससे संबंधित है, किसमें दिखाई देता है? डोमेन नेम सिस्टम। और इसका एक सर्वर भी होता है। हम देखेंगे कि इसके द्वारा इंटरनेट किस किस उपयोग में आता है। इंटरनेट को आप जानते हैं, इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। देखेंगे तमाम प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नंबर हम देखेंगे, नंबर 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वह होता है जिसके द्वारा हम घर बैठे कहीं से भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं, मोबाइल अथवा कंप्यूटर के द्वारा। जैसे होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ घोषणा करना पड़ता है या तो कुछ विशेष बैठक करनी होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका निर्णय ले लेते हैं। सभी मुख्यमंत्री और पदाधिकारियों को बुला करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके क्या करते हैं? अपनी बातों को रखते हैं और उस पर निर्णय लिया जाता है। अगला हम देखेंगे ई लर्निंग क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई लर्निंग, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? आप घर बैठे एजुकेशन ले सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के थ्रू आप क्या करते हैं?
कि मोबाइल से अथवा कंप्यूटर लैपटॉप से क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन आप एजुकेशन ले लेते हैं। अगला देखेंगे ई बैंकिंग। ई बैंकिंग ऐसी सेवा है जिसके द्वारा आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा बैंकों से ले सकते हैं, बैंकों को पैसा भेज सकते हैं, खाता में पैसा डाल सकते हैं और किसी व्यक्ति से जुड़ करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर लेते हैं। देखेंगे अगला ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या करते हैं आप कि घर बैठे कोई वस्तु खरीद सकते हैं किसी शोरूम से, बड़े शोरूम से जो रजिस्टर्ड होता है, जिसमें इंटरनेट सेवा उपलब्ध होती है, जैसे होता है कि फ्लिपकार्ट पर भी आता है, और साथ ही साथ नापतोल, फ्लिपकार्ट, होम शॉप, अन्य प्रकार के ऐसे कंपनियां होती हैं जो क्या कराती हैं, आपको डायरेक्ट घर बैठे शॉपिंग करा लेती हैं। आप यहाँ से पैसा कटा देते हैं, अथवा जब कोई डीलर या तो बोलते हैं कि सामान पहुँचाने वाला आपके घर पर आकर के सामान पहुँचा देता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, ई शॉपिंग भी कर लेते हैं। घर बैठे आपका सामान घर पर ही आ जाता है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट का उपयोग क्या क्या है आपको बताया जा रहा है। ई आरक्षण, आप अपने सीट को रिजर्व करा लेते हैं। जैसे आपको रेलवे के द्वारा जाना होता है और साथ ही साथ हवाई जहाज से भी जाना होता है, बस से जाना होता है, तो आप घर बैठे क्या कर लेते हैं, 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 आध महीना पहले क्या करते हैं, आप अपनी सीट को रिजर्व करा लेते हैं, आरक्षित करवा लेते हैं। किसके द्वारा? आप देखेंगे अगर आपको क्या करना है, रेलवे के लिए जाना होगा तो www.irtc.com पर जब आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जा करके अपने रेलवे का जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट होती है उस पर जा करके अपने ई टिकट को आप बुक कर सकते हैं। अगला देखेंगे www.yatra.com। ये भी एक प्रकार का ऐसी वेबसाइट होती है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं। आपको देश विदेश कहीं घूमना होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके द्वारा इस पर जुड़ करके ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं। अगला क्या होता है, मेक माई ट्रिप। जैसे कहीं घूमना होता है तो देश विदेश कहीं घूमना होता है, इस पर भी, इस वेबसाइट पर जा करके क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। अगला देखेंगे सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, आप घर बैठे देश विदेश दुनिया से आप जुड़ जाते हैं। जैसे होता है, देखे होंगे ट्विटर पर भी, साथ ही साथ फेसबुक पर और माई स्पेस जैसे तमाम प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, सोशल नेटवर्किंग पर आप जुड़ करके कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको सोशल नेटवर्किंग पर जाना होगा और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन फेसबुक, ट्विटर, अन्य प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसके सहायता से आप क्या हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग से जुड़ सकते हैं। अगला देखेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके द्वारा आप क्या करते हैं, व्यापारिक कार्य भी कर सकते हैं, व्यापार में लेन देन कर सकते हैं। किसके द्वारा? ई कॉमर्स के द्वारा आप क्या करते हैं, व्यापारिक लेन देन और किसी वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं। और बैंकों का लेखा जोखा, जैसे व्यापारियों का या व्यापार जो कर रहे हैं उसका लेखा जोखा इस पर तैयार करके आदान प्रदान, वस्तुओं का, पैसे का आदान प्रदान कर लेते हैं, आयात निर्यात कर लेते हैं। किसके द्वारा? डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ करके ई कॉमर्स पर जुड़ करके आप कार्य कर सकते हैं। अगला यम कॉमर्स। यम कॉमर्स क्या होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मनी कॉमर्स बोलते हैं। जिससे होता है कि यम कॉमर्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से अथवा कंप्यूटर से आप डायरेक्ट घर बैठे किसी के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, पा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी इसके द्वारा कर लेते हैं। यम कॉमर्स के द्वारा आपको ये बता दिया गया कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन सी है, जिसको आप बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब आप इंटरनेट जब कोई लगाते हैं या तो खरीदते हैं तो आपका जो सूचना होता है किस पे जाता है, इंटरनेट
प्रोवाइडर के यहाँ जाता है, इसके बाद सर्वर पर जाता है, सर्वर के बाद आपकी जो डाटा होती है सर्वर के यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं। इन कंपनियों का क्या होता है, अलग अलग डीएनएस बना होता है, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम से यह जानकारी हो जाती है कि कंपनी कहाँ की है, किस नाम से है, और साथ ही साथ इसका कार्य क्या है। और इस डोमेन नेम से क्या पहचान हो जाती है कि ये कंपनी कौन सी है। ठीक है, हम देखेंगे, आगे देखेंगे क्या है हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम जैसे होता है कि जब आप कोई, जैसे BSNL.com जैसे होता है कि कंपनी क्या होती है, कमर्शियल होती है, तो इस पर जो भी सूचना डालना होता है तो ये कंपनी डाल देती है। और साथ ही साथ अपने डोमेन नेम, जैसे होता है कि डोमेन नेम जैसे कि लास्ट में जुड़ जाता है BSNL, और साथ में जो भी डालना चाहता है वो डाल सकता है। हम देखेंगे क्या होता है अगला, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे होता है डोमेन नेम सिस्टम में होता है कि आईपी एड्रेस ट्रांसलेटर इसमें लगा होता है। और क्या करता है कि जब आप इंटरनेट पर कार्य करते हैं तो आपको कैसे पहचाना जाता है, एक आईपी एड्रेस से, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आप इंटरनेट पर काम करेंगे तो आपको एक प्रकार का आईपी एड्रेस मिल जाता है। देखेंगे आईपी एड्रेस आता है, जैसे आपको बताया गया है कि ये क्या बांटा जाए, बिंदुओं में संख्या बांटी गई रहती है, लेकिन क्या होता है कि 4 स्थानों पर दिया हुआ कोड होता है, 4 नंबरों से दिया हुआ कोड होता है। जैसे आपको बताया गया था 0 से लेकर के 255 तक क्या होती है, इनकी संख्याएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ इससे ये पता चल जाता है कि आपकी कंपनी किससे संबंधित है। हम देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम में कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे जानकारी आप कर सकते हैं, और डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम क्या होता है। देखेंगे कि जैसे क्या होता है, किसी संगठन आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन होता है उसका भी विशेष प्रकार का क्या होता है, डोमेन नेम होता है। आप देखेंगे जैसे www.google.com करते हैं तो डॉट क्या करता है, अलग बांटने का काम करता है। डॉट क्या करता है, अलग बांटने का काम करता है। देखेंगे जो संगठन होता है इसमें क्या होता है, डॉट के बाद 3 संख्याएं होती है, 3 नंबर होते हैं। जैसे देखेंगे .com जो होता है वाणिज्यिक के लिए होता है, किसके लिए होता है, वाणिज्यिक के लिए होता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जिसको .com कमर्शियल बोला जाता है वो वाणिज्यिक होता है। और GOV जो सरकारी कार्य होता है, सरकारी जो भी कार्य होता है उसकी वेबसाइट में देखे होंगे .gov लगा रहता है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है क्या लिखा रहता है, .gov। अगला हम देखेंगे EDU जिसको आप बोलते हैं एजुकेशन, शैक्षणिक, जो शिक्षा संबंधित वेबसाइट होती है उसका डोमेन नेम क्या होता है, edu.edu। अगला देखेंगे MIL जिसको बोलते हैं मिलिट्री, जिसको आप सैन्य बोलते हैं। सैन्य का एक प्रकार का वेबसाइट होता है, मिलिट्री सर्च बार पर आप खोजेंगे तो मिलिट्री डॉट क्या लिखा होता है, MIL होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये क्या है, सैन्य सेवा का, मिलिट्री का क्या है, ये वेबसाइट है। अगला नेट नेटवर्क संसाधन, जिसको बोलते हैं कि नेटवर्क रिसोर्स बोलते हैं। और नेट से जुड़ने के लिए किसका, नेटवर्क संसाधन से जुड़ने के लिए .net। अगला ORG जिसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं गैर लाभकारी संगठन। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, वेबसाइट होती है जिसका डोमेन नेम क्या होता है, ORG। और साथ ही साथ .info ये एक अपवाद होता है। अपवाद का मतलब होता है कि क्या होता है कि इसकी देखेंगे इन्फो में क्या है, संख्या कितनी है, 4। लेकिन आपको बताया गया है कि संगठन में जितनी डोमेन नेम की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और साथ ही साथ ये इन्फो है सूचना संगठन, ये क्या होता है, इसमें संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हम देखेंगे संगठन में ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन नेम की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और साथ ही साथ देश की डोमेन नेम जो डॉट के बाद बांटा जाता है उसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। जैसे .in इंडिया, ये क्या है, भारतीय वेबसाइट है।
और .au जो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट होती है वो किससे बांटता है, AU से। और साथ ही साथ जो फ्रांस की वेबसाइट होती है उस पर क्या होता है .fr। और साथ ही साथ जो न्यूजीलैंड का होता है उसको किससे बांटता है, VNZ से। और UK जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन की वेबसाइट होती है उसको कैसे बांटता है, .UK। आप जानेंगे कि संगठन में डोमेन नेम की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और देश के डोमेन नेम की संख्या क्या होती है, 2 होती है। आपको क्या होता है कि आपको जानने के लिए इंटरनेट पर क्या मिलता है, IP एड्रेस। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट किससे संबंधित है।